हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है प्रणव तिवारी जी ने। और प्रणव जी लिखते हैं, अगर कोई ग्रह नीच का है और 6th 8th 12th में है और ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि है, लाइक कुंभ लगन, और अगर गुरु 12th हाउस मकर में है, यानी कुंभ लगन में गुरु अगर 12th हाउस में होता है तो अपने डेबिलिटेशन में होता है, और राहु का 5th एस्पेक्ट उसके ऊपर हो, यानी राहु की 5वीं दृष्टि 12th हाउस में जो गुरु है अपने डेबिलिटेशन में है, अगर उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा, और क्या हम किसी प्लेनेट को किसी और घर में शिफ्ट कर सकते हैं क्या, ऐसा लाल किताब में दिया है, वो कितना सही है और उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में है तो उसको आप कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको इतनी पावर नहीं दी है। अगर ऐसा हो सकता मतलब, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो इस चीज को करके अपनी लाइफ को बदल सकते थे, लेकिन इस दुनिया में भगवान जो भी चीज़ आपको देके भेजता है वही चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वैसा ही आपको रहना पड़ता है। तो कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो मंत्रों के द्वारा, ना सिद्धि के द्वारा, ना किसी और उपाय के द्वारा। यानी जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है वो उस हाउस का रिजल्ट आपको देगा और उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है। और जैसा आपने बोला है कि कोई प्लेनेट अगर किसी भाव में है और अपने डेबिलिटेशन में, यानी 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में है, अपने डेबिलिटेशन में है और राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जैसे आपने गुरु की बात की या कोई दूसरे प्लेनेट की हम बात करते हैं और वो अगर 12th हाउस में है या 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, अपने डेबिलिटेशन में है, तो वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस की चीजों में कमी कर देता है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, मदर का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, होमलैंड का लॉस। 6th हाउस में है तब भी वो चीज़ें होंगी, मदर को हेल्थ इशू होंगे। 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है वहाँ से कहीं दूर आपको जाके रहना पड़ सकता है। और अगर राहु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर वो अपने रेट्रोगेशन में भी है, कंबस्ट भी हो गया है, तो और भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो राहु का जो एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि 42 की एज तक आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हाउस को लेके जिस हाउस का वो लॉर्ड है, यानी जो प्लेनेट जहां पर बैठा हुआ है अपने डेबिलिटेशन में वो किस हाउस का लॉर्ड है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और जिस हाउस में उसकी प्लेसमेंट है उस हाउस की चीजों को भी बिगाड़ सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका प्रणव तिवारी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कोई ग्रह अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है और 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में होता है और किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में या 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।